Praise the Lord. Hallelujah. क्या ये समय है कि हम अपने पिता की देवरी में पहुंचने वाले हो पाए और सच में खुदा ने हमको ये याद दिया कि यहाँ हम आने वाले हो पाए। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे यहाँ पर लेकर आए हैं। जिस तरीके से हम लोग को लाए प्रभु, वैसे और भी जो भाई मार्ग में आ रहे हैं उनकी रक्षा हिफाजत करिएगा और अपने पंखों की ओर में उन्हें भी सुरक्षित लेकर आइएगा। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मजे की ओर चलेंगे। तो हम पिंकी दीदी से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर समय जो आपने दिया खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं जाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग भवन में आ रहे हैं खुदावन, सबकी रक्षा करिए आने में खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। जब खुदावन आपके दास आपका वचन बोले तो आप हुक्म के बोलिए, हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। सबके विरोध से बात करिए मेरे खुदावन, सबके खुदावन दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदा, जाने अनजाने में कोई भी गुनाहों से माफ करिए। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और अपनी पुस्तक से हम निकालेंगे पेज नंबर 30, सॉन्ग नंबर 20 और गीत है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है, यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो आइए हम सब खुदावंद के इसी वचन को लेते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना करते हैं और जोर से आवाज उठा के करेंगे। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना तेरा खजाना है,
तेरी मोहब्बत से तेरे अपना सजाएंगे, है ये महान अपना सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका मुझको तू बात के सागर में, और बनी के मन से आया आकाश के सागर में, सबको बताएंगे, है ये महान अपना, यहाँ गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमेशा बढ़ाएंगे, है ये महान सुनाएंगे, सुनाएंगे। Praise the Lord। ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को धन्यवाद देने के और हम कुछ भी देने के योग्य नहीं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम भवन आने वाले हो पाए, और जब हम उठते हैं सुबह प्रार्थना करते हैं तो आज हमने ये चीज रखी और हमेशा रखते हैं कि खुदा हमें भवन तक पहुंचाइएगा, और कोई भी दुष्कृति हमारे मार्ग में रोड़ा न अटकाए, हम अपने लिए समय पे अपने खुदा की ड्यूटी में पाए जाने वाले हो सके। और पिता ने हमारी प्रार्थना को सुना, अगर वो ना चाहे तो कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है, और सच में हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमारी इस प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर आमीन में दिया और हमें यहाँ पहुंचाया। हमारे और भी भाई बहन जो रास्ते में उन्हें खुदा अच्छे से लेकर आए, ऐसे हम विश्वास करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं पिता का कि हमारे स्कूल में टीचर हैं, तो उनकी मम्मी जो है वो मतलब जैसे ऑर्डर पे खाना बनाते हैं ना, तो वैसे उनकी मम्मी खाना बनाती है, मम्मी सारा कबाब, मीट, बिरयानी जो भी बनाना है आप बनवा के ऑर्डर उनको दे सकते हैं, बनाती हैं। तो कल ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग को कोई फंक्शन करना होता है जैसे, तो मतलब एक घर का वाला टेस्ट जैसा ना, वो उसके लिए हम ऐसे इनसे बात कर रहे थे। हमने कहा मैम कि अपनी मम्मी से पूछिएगा क्या अगर जैसे हम लोग बिरयानी वगैरह बनवाना चाहें तो वो बनाएंगी, तो कहने कि हाँ मैम बिल्कुल हम पूछ के बताएंगे। और जब रात को उन्होंने मैसेज किया कि हाँ मैम मम्मी कह रही थी कि जितनी भी आपको बनवानी है हम बना देंगे करके, तो हमने कहा अच्छा। उस समय तो हमने उनसे उतनी बात करी मैम से, हमने कहा चलिए अच्छा है, हम मतलब ठीक है अच्छी बात हो गई, ये तो पता चल गया। और हमने उनकी मम्मी के हाथ से वैसे और खाना खाया है, बहुत टेस्टी बनाती है वो। और फिर फोन रख के हम मन में सोचने लगे, हमने कहा कि पहले इनसे कहेंगे कि थोड़ी सी बिरयानी मतलब ऐसे ही बनवा के देखेंगे कि कैसा बनाती हैं। फिर उसके बाद जैसे कोई फंक्शन होता है तो हम ऑर्डर इनको दे दिया करेंगे। और मैं सच बताऊं, आज मैंने सोचा और आज मैं स्कूल गई तो वो मेरे पास आई सुबह सुबह, कहने लगी मैम वो मैं आपका बर्थडे था, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ और मेरे कबर्ड में रखा है, आप ले जाइएगा। तो हमने कहा पागल तो क्या, मतलब तुम लोग छोटे हो हम बड़े हैं, मतलब गिफ्ट मत वो किया करो। कह रही नहीं मैम। और फिर कहने की मैम सुनिए इधर आइए, हमने कहने की मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ, कल मम्मी ने बनाई थी और मैं लाई हूँ और आप ले लीजिए। फिर आप इंटरवल में तो उधर रहती है नई बिल्डिंग में और हम लोग इधर रहते हैं, आपके लिए मैं अलग से लेकर आई हूँ, आप उसको टेस्ट कर लीजिए और मतलब ले लीजिएगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने हमको दिया और हमने दोपहर में खाया भी, और हम मन में खा रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि खुदा
कैसे तू एक एक बात को पूरी कर लेता है, कैसे मन की इच्छा को जान लेता है, और कैसे मतलब कितना ही मतलब सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम तो इस योग भी नहीं है, हम जो सोचते हैं आप कैसे उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। कल हमने सिर्फ सोचा है कि हम एक बार बनवा के उनसे पहले थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा टेस्ट है, और आज आपने वो ले आई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद दे रही थी, और मैंने कहा मैं भवन में जाऊंगी तो इस बात की गवाही दूंगी कि मेरा पिता मेरी हर एक बात को कैसे पूरा करता और सुनता है। और सच में बहुत अच्छा उन्होंने बनाया भी था, बिल्कुल घर वाला टेस्ट था। और खुदा की फजल से 15 फरवरी को हमारे सहायक जी का बर्थडे है, और उन्हीं के यहाँ से ही सारा होगा और हम सब खाएंगे, आनंदित होंगे खुदा के वचन में भी और शारीरिक रूप में भी। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी एक छोटी छोटी बातों को सुनते और पूरी करते हैं। और ये इसीलिए होता है कि ताकि हम यहाँ खड़े होकर उनकी गवाही देने वाले हो सके कि सच में हमारा पिता कितना महान और जिंदा खुदा है। मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम भाई से कहेंगे कि अब हमें वचन की ओर लेकर चले, जिनके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय ये दिन दे दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, सीखें और जैसा उसने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। प्रेज द लॉर्ड। बिरयानी की बात चली है तो मैं भी बोलूंगा। मैंने कहा रबिका से कि देखो रबिका, हम नॉनवेज तो बहुत दिनों से खा रहे हैं लेकिन तुम्हारे हाथ की बिरयानी नहीं खाई है। प्रेज द लॉर्ड। और आज रबिका ने भी बिरयानी बनाई और मैं अभी खा के ही आ रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो खुदा बहुत तायत से हमें आनंदित रखता है और रबिका ने बहुत अच्छी बनाई बिरयानी। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से बहुत उत्तम उत्तम बातें खुदा ने हम सबको दिया है। और बहन प्रिया आ गई है और कोई गवाही देना चाहती है बहन प्रिया, तो जरूर दीजिए आप गवाही, फिर हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा महान है और सचमुच में हमारा स्वर्गीय पिता है। आमीन। और हमारी हर एक, ऐसे मैं भी गवाही सुनते ही आ रही थी, लेकिन दिलों को जानता ही इज अ प्रोवाइडर। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कल के लिए कि कल खुदा ने एक बहुत अद्भुत काम किया। तो काम ये था कि कल हम फ्यूनरल में गए थे, तो कल वहाँ 2 फ्यूनरल थे। एक हुआ 4 बजे के करीब, 4-4:15 बजे के करीब, और एक हुआ 5:30-6 करीब। और 4:15 वाला जो फ्यूनरल हुआ उसके बाद सब चले गए और 5:30 बजे जो है हम खाली और सुनाता था। और मैं वहीं बैठ के अपना वचन 5 बजे की दुआ में सुनने लगी। और जब मैं वचन सुन रही थी तो जो वहाँ का जो बरियल जो करते हैं रमेश भैया, उनका नाम मुझे मालूम चला कल, रमेश। तो जब मैं वचन देख रही थी तो वो मेरे बगल में आके क्या हुआ है, खड़े हो गए और सुनने लगे। तो फिर मैंने वचन वहीं से मैंने बोला क्या आप भी क्रिश्चियन रहेंगे क्या? कह नहीं, मैं हिंदू से क्रिश्चियन होके आया हूँ। मैंने वो प्रभु को धन्यवाद दिया और फिर हमारी वार्तालाप हुई उनसे वचन के बारे में ही, और उनके मन में भी वो कह रहे मैं चुना हुआ हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि शायद खुदा ने मुझे उनसे मुलाकात कराने के लिए वहां पर क्या करा था, बिठा के रखा हो। और उनकी पत्नी से भी मेरी कल बात हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से भी बहुत दूर रहती हैं और उनका विश्वास भी मैं देख रही थी कि वाकई में वो भी बंदे दोनों क्या है, खुदा के चुने हुए, तभी खुदा ने हमारे हाथों में उनको दिया है। और मैंने उनको बोला कि जो साथ पात हम खाते हैं वही साथ पात हमें क्या करना है आपके साथ भी। और बड़े आनंदित है और बड़े खुश हैं और हमारे नंबर शेयर हो गए और हम बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करेंगे और हम उनके घर भी क्या करेंगे जाकर, और जैसे भी होगा हम प्रार्थना वहाँ पे भी होगी। तो खुदा ने कल मुझे 2 जन क्या दिए कि हाथों में दिए कि अब तू इनकी क्या करना है, सुधि लेना है।
क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, चुने हुए हैं। और बहुत सी बातें थोड़ी थोड़ी हुई जितना टाइम मिला और समझ में आ गया। और वो कहने लगे कि आप हमारा नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए, हम लोग प्रार्थना में जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए भी मैंने उनसे भी कहा कि नहीं सिस्टर, हम और वो बलियन में काम करते हैं रमेश भैया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उनके साथ एक और भाई थे, बाहर कार्टर करते हैं, तो उनसे वो कह रहा है वो बंदा रमेश भैया कि आप जो बात वचन को सुन रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि खुदा एक दिन आपसे पूछेगा नहीं। आपको वचन हम दोनों की तरफ से क्या मिल रहा है, बताया जा रहा है, और आप इसको क्या कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि समय क्या है, बहुत कम है। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु आपने 2 बंदों को हमारे हाथों में उस जगह पर बिठा के मुझे रखा। वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा उस जगह पे, मतलब वहाँ बैठ के जब हम वचन सुन रही थी तो वो प्रभु ने हमारे हाथों में दिया, क्योंकि प्रभु की योजना के अंतर्गत ये बातें हैं। फिर शाम को जब मैं इनके हाथ प्लास्टर के लिए गई डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे भी एक जो थे वो कहने लगे मैम अपना नंबर दे दीजिए और जो है कांटेक्ट करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये चीजें और जानूं। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ बातों के लिए कि अगर प्रभु के किसी के दिल में चाह है तो प्रभु क्या करता है, हमारी मुलाकात और हमारी भी उनसे क्या कर लेता है, मुलाकात कराता है, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सारी भलाइयों के लिए कि किस तरीके से प्रभु जो है वचन में चल रहे हैं, तो प्रभु हमें क्या कर रहा है, सिखा रहा है। और हमें क्या कह रहा है, मछुओं को पकड़ने वाला ना, फिशर्स ऑफ मैन, कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और सच में मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो दोनों भाई हमसे जुड़ सके। आज के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि 2:45 तो छुट्टी हुई और 3:30 बजे जो है मैं घर 3:20 पे पहुंची हूँ शायद घर। और जैसे ही मैंने बोला कि कुछ खाने को दे, तो मैंने कुछ दिया उनको खाने के लिए। और मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझसे जैसे ही मैं पहुंची कहने लगे कि कोई घर में आने वाला, तुम कॉफी बना दो, ये कर दो। मैंने कहा आज तो लग रहा है मुझे जाने को मिलेगा नहीं। फिर भी मैं बनाती रही। एकदम से कहे ऐसा तो बना के रख दो। मैंने कहा बना के रख दो का मतलब क्या है कि तुम फिर बना के रख दो का मतलब तुम जा सकते। फिर तो मैंने ग्रीन सिग्नल मिला, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया और यही है कि प्रभु मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर लेकर आया। तो प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु के भवन के आने का आनंद ही कुछ और होता है। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि हमें हमारी रक्षा सुरक्षा करता है, हमें अच्छी शाम दिया, फिर से हम भवन आने वाले बनने पाए और वचन को सुनने वाले बनने पा रहे हैं हम। मैं इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देती हूँ उस चीज के लिए मेरे पिता, जब तू हमारे आने जाने में अगुवाई करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे आसपास ही रहता है, मेरे हर कार्य को तू आशीषित करता है। इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि रूथ और मार्क का एडमिशन हो गया है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और अपने मम्मी पापा को जो बीमार रहते हैं, कभी कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो अभी भले चंगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. भाई हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि रूथ और मार्क एक सेंट जूड्स में पढ़ रहे थे और हमें कभी भी चिंता कभी नहीं लगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं खुदा की तरफ। हमने वहाँ पे पढ़ाई बंद भी करवा दी बीच में। मैंने इस सर ने बोला ठीक है करा दो, कोई बात नहीं है, थोड़ा फाइनेंशियल, मैंने कहा ये पैसा जमा करके मैं उधर आ सकते हैं। फिर इधर फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, एडमिशन हो गया। चिंता सता रही थी कि फीस बहुत जाएगी और फीस की चिंता बहुत जा रही थी। मैंने मम्मी को भी बोला, मम्मी को ना ज्यादा फीस है। मैंने कहा कुछ नहीं, उधर मत ताको, खुदा की तरफ ताको, कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरा विश्वास बहुत दिनों से इसमें लगा हुआ था कि सिस्टर के मन में जरूर कुछ ना कुछ आएगा कि फीस तो कम करेगी, और ये हम नहीं करेंगे, ये कोई नहीं करेगा, ये हमारा खुदा करेगा। शायद सर मानो गई होगी एक बार बोलने के लिए, तो शिष्य ने बोला ठीक है बात करना, कोई बात नहीं करना भी मुझे।
और 3-4 दिन के बाद सिस्टर ने खुद ही बुला लिया माला को और बोल दिया कि एप्लीकेशन दे दो। तो ये खुदा की ओर से एक एकदम जीता जागता वो है कि कोई ये नहीं बोल, दोबारा जाना नहीं पड़ा। और सिस्टर के मन में खुद ऐसी बात आ गई कि 2 बच्चे हैं, उनके लिए मुझे करना है, वो खुदा ने उनके मन में डाला। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है कि बच्चों का एडमिशन के टाइम पे हम लोग थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा वो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन खुदा हमारा करने वाला है कि क्या करना है बंदोबस्त मैं करूंगा, तुम सिर्फ मेरी स्तुति और महिमा में लगे रहो, बाकी सब कुछ संसार की वस्तुओं की चिंता मत करना, वो इंतजाम मैं करूंगा। तो इसके लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। और अभी आते वक्त ट्यूशन छोड़ के प्रिंसिपल आ रहे थे तो माला बोली पता है 19 हो गया, 19 हो गया वचन, तो आप बहुत काफी हो गया। मैंने कहा मेरा मन में था कि गाड़ी तेज भगाऊं क्योंकि उधर से गाड़ी लाने में बहुत तकलीफ होती है, तो मैंने कहा कि जब वो वचन नहीं स्टार्ट होगा चलते हैं भैया, लेकिन वचन के टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आए तो खुदा का धन्यवाद है कि हमारे लिए खुदा ने हमारी गवाही को रोक के रखा था कि तुम्हें भी गवाही देनी है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. मैं भी बताऊंगी कि इनका जो ट्रांसफर कटना है वो 10 तारीख को कटना था, मगर जब मैं कल गई हमारा होंगे कि मैंने कहा 10 तारीख को नहीं, हम 5 तारीख को ही काटना है। Praise the Lord. मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में मैं बड़े खुश हो गए। ये भी मैंने कहा लोग तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो जब आपने करिए, और ये भी कहने लगे कि जितनी जल्दी कटेगा उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी एक गवाही और ऐसे में हमारी ना बुआ है, मतलब थी, एक्सपायर हो गई है बुआ फूफा दोनों ही। तो उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से कि एक बेटा खत्म हो गया, अभी 2 ही बेटे हैं। तो एक तो बाहर रहता है और एक है हमारे समीर भैया। तो जो है मैं सोचती थी ना कि मतलब कि जब ये वहाँ जाते थे काम के लिए, तो मैं सोचती थी कि क्यों जाते हैं, मतलब कि ना जाए, मैं नहीं चाहती थी वहाँ जाए। लेकिन मैं सच में बहुत सी चीजों को अपने आंखों के सामने होते हुए देखती हूँ कि जैसे कि अभी बहन ने बताया था कि वो हमें खुदा जो है जिनको उसको बचाना है उनसे मिलवाता है कहीं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परसों नरसों ही हमारी बात हो रही थी, और जो हमारे भैया हैं वो भी भैया की मीटिंग सुनते हैं। जैसे कि भाई कहते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो मीटिंग सुनते हैं, है ना, और उसका ही नतीजा है कि वो जो मीटिंग सुन रहे हैं उसकी ही वजह से उनके अंदर बड़ा चेंजेस आ रहा है। जब उनकी पत्नी उनकी बेटी है वो बाहर रहते हैं, चले गए थे, वही होता है ना कि जब हम खुदा के वचन में नहीं होते तो बहुत सी शैतानी ताकतें हमें घेरी रहती हैं। लेकिन जब से वो भैया की मीटिंग सुनते हैं, और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं खुद महसूस कर रही हूँ अंदर से, और मैं देखती हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अभी उनकी वाइफ भी वापस आ रही है, बेटी भी वापस आ रही है, अब वो काम की ओर भी लग रहे हैं। और जो इंसान सोचिए सुबह से लेकर रात तक उसको खाने को कुछ मिलता ही नहीं था, क्योंकि वाइफ है नहीं, बच्चा है नहीं, तो अब प्रोवाइड होता है, कोई ना कोई नर्म और दिन होता है कि वहां तक खाना भी जाता है और वो खाते हैं और सोते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वो हर बात में कहते हैं कि खुदा का धन्यवाद हो। और कहते हैं कि जब मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि उनके घर में लाइट भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, एक छोटी सी बैटरी से लाइट जलती रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ क्या होगी इस समय। कहते हैं ना अंधकार। वह मैं परसों मैं उनको खाना देने गई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैंने कहा कि ठीक है चलिए हम खाना दे देते हैं। जब मैं खाना देने गई तो मैंने देखा उनके घर में इतना अंधेरा हो रहा था, इतना अंधेरा। मैंने कहा देखो दृष्टि को अंधेरा है, अंधकार है, लेकिन सच में जब हम अंदर गए उसके बाद खाना वाना देके हम आ गए, तो हमारे हस्बैंड रास्ते में बात करने लगे, तो कहने लगे कि वो भैया की मीटिंग जरूर सुनता है जब उसको टाइम मिलता है, और रात में वो कहता है कि जब उसको नींद नहीं आती है तो वो खुदा का वचन पढ़ता है बाइबल खोल के, और कहता है मुझे तुरंत नीचे नींद आती है। तो मैं समझ रही थी कहीं ना कहीं ये खुदा का कुछ इशारा है अपने लोगों को खींचने का। तो मैंने आज सुबह अपने पति से, अपने हस्बैंड से बात करी। मैंने कहा आप उनको वचन से समझाया करिए कि अब वो गलत चीजों को छोड़े, अपनी वाइफ अपने बच्चे को वापस बुलाएं, संग में रहे, उन लोग अच्छे से अपने घर को देखें, है ना। जब अगर वो खुदा के वचन को जानेंगे तभी उनके जीवन का उद्धार होने वाला हो सकता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि कुछ भी है तो वो हमारे रिलेटिव्स ही, और खुदा उन्हें भी अपने वचन में खींचे। अभी मैं बैठी थी तो खुदा मेरे मन में ये बात डाल रहा था कि ये बात तो बोल
और मैं सच में वाकई में आने दीजिए उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, और जब वो सेटल होते हैं तो वाकई में हमारे भाई की मीटिंग उस घर में जरूर होगी। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब वो वचन सुनते हैं उनको इतना अंतर हो रहा है उनकी लाइफ में, तो सोचिए जब ये मीटिंग वहाँ उस घर में होने लगेगी तो उस घर का नजारा ही अंधकार से उजाले में बदल जाएगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। खुदा ऐसे ही जितने और भी हमारी प्रार्थनाओं को वो व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं सच बताती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं सच में जब नाम एक एक का लेके दुआ करती हूँ, तो मैं यही दुआ करती जब मैं भाई का नाम लेती हूँ कि इनके लिए और दरवाजे खुले, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। मेरी यही एक शब्द होता है केवल, कि जो हमने उद्धार पाया वो और भी लोग पाए, कोई अंधकार में ना पड़ा रहे। और यही वो प्रार्थनाओं का उत्तर जब हम देखते हैं अपने सामने कि जो लोग अंधकार में और वो वचन सुन के प्रकाश में आ रहे हैं, तो हमारा हृदय जो है ना वो प्रफुल्लित हो जाता है। और सच में हम यही अपने छोटे जून से भी दुआ में यही करने के लिए रखते हैं कि खुदा उस भाई उसके परिवार को भी बचाए और बहुत जल्द से जल्द उस घर में भी मीटिंग हो, ताकि वाकई में उनका घराना बचाया जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले जिसके हम मुख्य अभ्यास हैं। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता हमें रोज गवाहियां देता है, और बहुत तेरे भाई बहन जहां तक पिता को अपना वचन पहुंचाना है वो वहां तक पहुंचाता है। और हम विश्वास करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि किस मनुष्य के पास क्या घटी है, लेकिन एक है जो हमारे मनों की बातों को जानता है। उसे मालूम है कि कब हमें क्या चाहिए, कब हमें क्या नहीं चाहिए, और वो हमारे लिए पहले से ही उन बातों को तैयार कर देता है। मैं जब यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था भवन में, तो मैंने प्रार्थना करी थी कि खुदा हो सके तो सिस्टर के हृदय को दीन करें और वो कुछ हमारे लिए करें। मैं भी गया उनके पास और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। आज जब मैं ऑफिस गया तो वहां बताया गया कि केवल 2 बच्चों का फॉर्म रोका गया है, उनका अलग बाद थोड़े दिन बाद होगा काम, और बाकी सबका हो रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात की योजना में पिता ने रखा है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सी चीजों के विषय में सोचते विचारते हैं, लेकिन पिता हमारे सोचने विचारने से ज्यादा बहुत आयत से, अपनी सामर्थ्य से हमें उत्तम से उत्तम फल देता है। आमीन आमीन। खुदा सिस्टर को भी बहुत आयत से आशीषित करे, उनकी आयु को बढ़ाए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धन्य है वो जो पिता के लोगों के लिए कुछ भी करे, क्योंकि जो कुछ भी तुम मेरे लोगों के लिए करते हो समझो तुमने मेरे लिए किया। पिता ने हर एक जने को नियुक्त कर रखा है ना, तो कितनी उत्तम बात की पिता ने हम सबको उत्तम से उत्तम फल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें नहीं मालूम कि हम कब कहां पर बैठेंगे और कब कहां पर कौन आ जाएगा और कौन पिता के वचन से बात करने लगेगा। इसलिए पिता के वचन में हमेशा तैयार रहो, और जो मन्ना हम लोग रोज खाते हैं वो मन्ने के बल के कारण आज ऐसा हो रहा है कि पिता अपने चुने गए अभिषिक्तों को, जो पिता की ओर से चुने गए हैं, हमारे पास भेजता है। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आयत से बहुत से लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक युद्ध में हैं, और ये युद्ध बहुत आयत से हमारे लिए पिता की ओर से जीता जा चुका है। इसलिए अपनी सारी बातों को पिता के हाथ में सौंप दो। और जब हम भवन आते हैं, तो जब भवन पिता हमें लेके आता है, ये इस बात का चिन्ह होता है कि हम जो लड़ाई युद्ध में हैं उसमें जैसी चाल चल रहे हैं
उसमें हम फलवंत हो रहे हैं। आमीन। क्योंकि भवन में आना, भवन में बैठना कोई मनुष्य के बस का नहीं है। सच बात है। भवन में आके बैठकर गवाही देना, प्रार्थना को सुनना और भवन में आके पिता के वचन को आदर और महिमा देना, ये खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि वचन कहां जा रहा है, क्योंकि वचन को कोई रोक नहीं पाया। सच बात है। वचन को लोगों ने दबाने की, लोगों ने पूरी रीति से वचन ना हो इसके लिए प्रयास किए, लेकिन जितना ज्यादा उसे दबाया गया, उसे रोका गया, उतना ज्यादा वचन फलवंत हुआ। आमीन आमीन। क्योंकि ये वो सत्य है जो जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में पिता ने रखा है। सच है। चाहे तुम इस सत्य को ग्रहण करो या ना करो, लेकिन ये सत्य तुम्हारे पास आकर तुम्हारे विषय में एक बार पूछेगा जरूर। हालेलुया। तो इससे पहले कि वो आए और हमसे पूछे, हम अपने आप को पूरी रीति से तैयारी में ले चले, अपने पिता की उपस्थिति में ले चले, अपने पिता के वचन में ले चले और अपने पिता के कहे गए शब्दों पर कान लगाए। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, समझो कुछ है ही नहीं। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं या फ्यूनल में जाते हैं तो पिता हमें बहुत सी चीजों के विषय में एक बार फिर से अवगत कराता है और उन सारी जगहों पर जाकर हमें एक आनंद मिलता है। आनंद इसलिए मिलता है कि हमको पिता ने जहां रखा है, सच में पिता तू बहुत महान है। हमें पिता ने बहुत उत्तम जगह रखा है। हमें पिता पहले से ही इन सारी बातों के विषय में तैयार कर रहा है। तो कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम देखते हैं कि चुने हुए लोग, और हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें चुना। लेकिन इससे पहले कि हम चुने हुए हों, एक है जो हमारे चुने जाने के कारण आज भी बहुत कुछ सह रहा है। हमेशा याद रखो, हमारे और आपका जीवन एक समय था जब लोग सचिन भाई करके जानते थे। एक कम समय था जब लोग बहन सुच्ची करके जानते थे। एक समय था जब लोग बहन प्रिया करके जानते थे। लेकिन अब प्रिया प्रिया नहीं है। सच बात है। अब सचिन सचिन नहीं है, सुच्ची सुच्ची नहीं है। देखने में लोग कह रहे हैं कि ये ब्रदर रोहित है, ये रोहित है, लेकिन अब ये रोहित नहीं है। सच बात है। हमेशा याद रखना, हम जैसे जैसे वचन जान रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन से पवित्रता अर्थात शुद्धता पिता हमारे जीवन में ला रहा है।
और उस पवित्रता और उस शुद्धता को लाने के लिए पिता इस पृथ्वी पर हमारे बहुत से अपराधों के कारण सह रहा है। समझे वचन को। अगर आज हम अपने आप को सुच्ची या सचिन या माला या प्रिया या मधु समझते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जब तक अब्राम था यस, तब तक पिता अब्राम से कोई वाचा नहीं मानता, सच है। लेकिन वाचा बांधने से पहले पिता उसको एक नई सृष्टि देता है। आमीन आमीन। अर्थात कहता है आज से तेरा नाम अब्राहम होगा। आप समझें, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में एक नाम था जिस नाम से आप बहुत प्रसिद्ध थे और जिस नाम से आपको उम्र भर बहुत से लोगों ने बुलाया। सब याजक की तरफ देखें। एक नाम था आपके पास, उस नाम से आपको बहुत से लोग पुकारते थे और आपके मन में रहता था कि मेरा ये नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। और एक नाम आपका रखा और था जो उस नाम से आपको कभी कोई बुलाता ही नहीं था, कभी कोई नहीं बुलाता था उस नाम से। लेकिन वो जो नाम रखा था, आज उस नाम को पिता ने आपको उठा दिया और जिस नाम से आप चर्चित थे, जिस नाम से आपको लोग जानते और पहचानते थे, वो नाम आपका अब कोई नहीं लेता। हमेशा याद रखिए, कलाम बताता, वचन बताता कि चुने हुए लोगों के कारण, कलाम में लिखा, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। इससे पहले कि हम बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि वचन को जाने, इससे पहले कि हम अपने भाई बंधुओं के बीच में बैठ के पिता के वचन से कुछ बोलें, या इससे पहले कि हम वचन को जानने के बाद पाप में गिरें, एक है जो सह रहा है। सच। मैं कैसे इन पाप पे दोबारा गिरूं? देखिए, पाप करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती। आपके मन में आया और आपने उस पाप को कर दिया और बहुत सहज तरीके से आज लोग पाप पे पाप कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लेते हैं और जिस दिन आप यीशु मसीह के वचन को जान जाते हैं, उस समय जब आप पाप के सामने खड़े होते हैं और उस पाप को आप अपने जीवन में करने जा रहे होते हैं, आपको वो वचन जो आपने सुना और ग्रहण करा, कह रहा एक है जो तेरे पापों के कारण सह रहा है। और इस कारण हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और उस पाप से हम दूर हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये पाप हमारे पास से दूर नहीं हुए, अभी भी ये पाप हमारे अंदर ही है। आप क्या सोचते हैं कि आपके अंदर से पाप दूर हो गए? नहीं। आपके अंदर अभी भी वो पाप है, लेकिन उन पापों पर पिता ने अपना अधिकार, अर्थात उन पापों पर पिता ने अपना अधिकार जता रखा है और उन पापों को पूरी रीति से अपने एड़ी के नीचे रख रखा है। सच है। आमीन। देखिए, आप समझिए, एक सांप आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में पाप पनपता है, पाप आता रहता है। पहले वो पाप आने से पहले आप पाप कर देते थे, यस। लेकिन अब पाप आता है और आप पाप करने ना पाते हैं, सच है। क्योंकि पाप को पिता ने अपने एड़ी के नीचे कर रखा है। इसलिए आपके ही अंदर
जीवन का वृक्ष और आपके अंदर मृत्यु के वृक्ष का फल भी है। यस, आप किसको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और खा रहे हैं? देखिए, युद्ध कैसे शुरू होगा? युद्ध शुरू कैसे होगा? समझिए, आप जब उस पाप को नहीं करते तो एक है जो आपके उस पाप को अपने लहू से धो रहा है। हम जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन हमारे लिए बहुत आयत से फलवंत का कारण बन रहा है। आप क्या सोच रहे कि आपके अंदर से गाली बकरा बंद हो गया, आपने छोड़ दिया? अभी आप कुछ दिन वचन छोड़ दीजिए, 2-3 दिन, ताली बजाएंगे। आप देखिएगा, आप पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। सच बात है। अरे आपने छोड़ दिया तो आप कैसे पकड़ लिए? आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है। लेकिन एक पिलर ऑफ फायर है, वो पिलर ऑफ फायर निरंतर उस पाप को जलाता रहता है। याद रखिए, आपके अंदर एक आग का होना आवश्यक है, सच बात है। और वचन पिलर ऑफ फायर है। और जब तक आप वचन में रहते हैं, आप पाप से बचे रहते हैं, यस, क्योंकि कंटिन्यू वो पाप को राख करता है। कंटिन्यू पाप आ रहे हैं, पाप आ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू आग होने के कारण पाप नाश हो रहे हैं। देखिए, कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, अनंत महिमा के साथ पाए। अनंत महिमा के साथ पाए। एक है जो हमारे पापों के कारण आज भी सह रहा है, और जब हम पाप में गिर जाते हैं तो उसे मरना भी पड़ता है। कई बार उन पापों के कारण वो हमारे मृत्यु को अपने ऊपर ले लेके मरा है। सच, आप और हमने सुना कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा, एक बार नहीं मरा यीशु मसीह। यीशु मसीह पल पल हमारे पापों के लिए मरता है। समझे वचन को? कलाम में लिखा, ये बात सच है 11वीं आयत, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे। यही तो बात है। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे। जीने के लिए वो जो हम उसके साथ मर रहे हैं, आमीन, वो आग जो हमारे पापों को मार रही है, समझिए, वो आग जो हमारे पापों को मार रही है और निरंतर मार रही है, और हमारे पाप मर रहे हैं, इस कारण हम उसके साथ जी रहे हैं। और अगर हम हमारे पाप ना मरे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके साथ जी नहीं पाएंगे, सच है। हम पापों के साथ जिएंगे। यस, और जो पापों के साथ जीता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाता। स्वर्ग के राज्य में वो जाता है जो मसीह के साथ जीता है। समझ लीजिए वचन समझ लीजिए। संसार में बहुत चकाचौंध, हल्ला गुल्ला, तेरा मेरा, इसका उसका, धन दौलत, तमाम किस्म की चीजें लगी पड़ी हैं। अचानक सडनली ये संसार आपके लिए अंधकार बन जाएगा, सब कुछ खत्म। फिर आप किसके साथ जिएंगे? किसके साथ जिएंगे? अगर आप जिंदों की दुनिया में अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ हैं, तो यीशु मसीह ही आपको अपने साथ जिलाएगा। चुने हुए लोगों के लिए
वो सह रहा है, ताकि वे उस उद्धार को, जो उद्धार उनके लिए पिता ने रखा, पाए। आज भी ब्रदर रोहित प्रचार कर रहा है, रोज कर रहा है, लेकिन आज भी ब्रदर रोहित के लिए यीशु मसीह सह रहा है। आप कहेंगे नहीं ब्रदर, आप तो अच्छे लाइफ जीते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो कोई पाप नहीं करते, हमने तो आज तक नहीं देखा, सालों से देख नहीं। आप मेरे बाहरी मनुष्य तत्व को देख रहे हैं, मेरे भीतर का मनुष्य तत्व है बहुत खतरनाक है। और पिता का वचन कहता है मनुष्य की आत्मा के सिवाय और कोई नहीं जानता कि मनुष्य के मन में क्या है। इसलिए मेरे भीतर का मनुष्य तत्व मैं जानता हूं कि आज भी क्या है, लेकिन इस भीतर के मनुष्य तत्व को मैंने अपने पिता के हाथ में सौंपा है, और इसको सौंपने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होगा। आ लोगों को पास विश्वास नहीं है। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी आयत 2-3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा ये देखिए, दुख उठा, क्या उठा? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पाप ना करो तो बहुत पछतावा होता है। बात है कि नहीं? आपने देखा लोग दुखी होते हैं, अरे यार वो पाप वो मैंने किया नहीं यार, करना चाहिए था यार। क्या देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर तुम योद्धा हो और जब तुम अपने आप को पिता के हाथ में सौंपते हो, तो पिता तुम्हारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर सहता है। क्योंकि तुम्हारे पाप इतने हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। और जब तक जितना ज्यादा दिन हम इस पृथ्वी पर, जितना ज्यादा दिन जीवित रहेंगे, उससे ज्यादा पाप करेंगे। हमारे और आपका इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, वचन हम जानते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, गवाही हम देते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन ये संसार जिसके अंदर हम हैं, ये संसार बहुत ज्यादा धूर्त है, और ये संसार तुम्हें हमेशा पाप में धकेलेगा। कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे तुम गिरोगे। लेकिन अगर तुम पिता के वचन में अपने जीवन को देके चल रहे हो और प्रतिदिन एक योद्धा के समान इस पृथ्वी पर के मनुष्य से अलग होके दुख उठा रहे हो, अब आप लोगों की भीड़ में, लोगों के मनुष्य के साथ आप घुल मिल नहीं पाएंगे। ताली बजाइए। अब आप जब लोगों के साथ खड़े होते हैं तो उनकी बातों को सुन के आप 1 मिनट के अंदर ही अंदर हट जाएंगे। क्यों? पहले तो उनके साथ आप घंटों बैठे रहते थे, आपकी जो संगति होती थी वो आप 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे। स्कूल में पहुंचते सारे आप उनके साथ गप करने शुरू हो जाते थे, और छुट्टी का पता भी नहीं लगता था, आप करते रहते थे। अब आप अलग क्यों हो गए? क्योंकि अब आपको वो संगति अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि जो सह रहा है, हमेशा याद रखना, एक है जो हम चुने हुए लोगों को उद्धार देने के लिए सह रहा है, और जो सह रहा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसके साथ दुख उठाए। यही योद्धा,
क्या जरूरी है कि हम अपने पिता को हमेशा पापी देते रहें? क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपने पिता को कभी पाप ना दें? हम कहें पिता हम भी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लोगों की संगति में जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं और लोगों के साथ बातें करना शुरू करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम एक मसीही हैं। हम एक मसीही हैं, हम एक चुने गए हैं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्यों बलवंत हो जा? जो मसीह यीशु में है। और क्यों कह रहा बलवंत हो जा? देखा आपने? यस, बलवंत हो जा। मैं नहीं जानता बहन किस सुच्ची भाई की बात कर रही है, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन बहन कह रही है कि वो प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन में मैंने बदलाव देखा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बदलाव देखा। हमेशा याद रखिए, निर्बल लोग कहां पर हैं और कहां पर वो साग पात जो काम का है और जिन जिन लोगों के लिए देना है, हम नहीं जानते। नहीं जानते। आज भी चुने गए हैं होंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किसको कहां देना है। हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम। भविष्यवक्ता को नहीं मालूम कि उसको कहां जाना है। खुदा के लोगों को नहीं मालूम कहां जाना है, क्योंकि हम एक मार्ग पर हैं और उस मार्ग पर हम तब तक बने रहेंगे जब तक हमारे सामने यीशु मसीह चलता रहेगा। जिस दिन यीशु मसीह हमारे सामने से हटा, हम मार्ग से भटक जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि हम कहां जाना है और किस भाई को, किस बहन को या किस खुदा के अभिषिक्त को वचन बताना है। लेकिन हम तो वचन प्रचार, हम लोग तो मीटिंग करके खत्म कर देते हैं। 6:30 बजे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग चाय पी रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां पर वो वचन चल रहा है। और ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है आमीन। और तुम्हें चुनकर मैंने तुम्हारे लिए सहा है। उसे किसके लिए? अपने लहू को दिया। चुने हुए लोगों के लिए। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने लहू को, अपने देह को लेके आया। किसके लिए? वो जो विश्वास करेंगे। आमीन। उसने कहा कि जो कोई उस चोटी पर टंगे हुए यीशु मसीह की ओर देखेगा वो बच जाएगा। यस, क्योंकि पीतल के सांप की प्रतिमा, आमीन, आमीन। सबसे ऊंची चोटी पर टांगी गई और वो श्रापित मृत्यु को दर्शाती है। अब जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा वो उस तेज विष वाले सांप से बच जाएगा। अब तब कलाम कहता है कि ठीक इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया गया, ताकि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करे वो कभी नाश ना हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आपको पिता बलवंत कर रहा है। कलाम में लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने उससे सुनी है, देखा, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। कुछ बड़ा काम हम और आपने नहीं किया।
जो कुछ तूने मुझसे सुना, किससे सुना? मुझसे। मुझसे सुना। नहीं, ब्रदर रोहित बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अरे ब्रदर रोहित का वचन, अब देखिए वचन किसका हो गया? ब्रदर रोहित। रोहित का। देखा आपने? यस। ये हाँ, ये जो है ना, हमेशा याद रखिए, वचन यीशु मसीह है। हम सब ने सुना। किसे सुना? हम सबसे सुना। नहीं, भविष्यवक्ता ने प्रचार किया, खुदा के दास ने प्रचार किया। नहीं, खुदा के दास ने भी सुना। सच में। यस। कलाम में देखिए क्या लिखा, बहुत ध्यान से पढ़िए। और जो बातें तूने, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी। बात खत्म बात, क्लियर कर दिया पिक्चर। यस। मुझसे सुनी, सच में। इसलिए कोई बड़ा नहीं, सच बात है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अगर हम में कोई बड़ा है तो वो जो सुना रहा है। आमीन। अरे तो सुना तो ब्रदर रोहित रहे, यस। फिर आगे ब्रदर रोहित में। नहीं, ब्रदर रोहित नहीं, सच्चे। ब्रदर रोहित तो एक देह है, और देह बदलती जाती है। मूसा हुआ, यहोशू हुआ, इसी तरीके से एलिया हुआ, एलिसा हुआ। हमेशा याद रखना, समय पर पिता ने एक देह से बात की और तैयार किया उस देह को, ताकि मैं इस देह में होकर काम करूंगा। आमीन। आमीन। अर्थात जो वचन इस पृथ्वी पर हमें आपको मिला, इसे कोई मनुष्य नहीं प्रचार कर सकता, कोई मनुष्य नहीं प्रचार कर सकता। देखने में आएगा कि याजक हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, लेकिन जिसके अंदर से खुदा अपने वचन को ना दे, वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। और जिस दिन खुदा अपने वचन को किसी के अंदर दे दे, लोगों का जीवन बदलना शुरू होगा। आप देखिए बहुत से दास ऐसे हैं जो प्रचार करते हैं, लेकिन कभी भी जीवन किसी का नहीं बदला। उन्होंने बहुत साल प्रचार किया और वो आपके सामने कहेंगे कि हम 40 साल से प्रचार कर रहे हैं, हमें प्रचार करते 50 साल हो गया, हमें प्रचार करते 35 साल हो गया, लेकिन एक का भी जीवन नहीं बदल पाए। जीवन पता कैसे बदलता है? जीवन तब बदलता है जब स्वयं प्रचारक अर्थात यीशु मसीह प्रचारक के अंदर आए। आमीन। क्योंकि जब तक वो ना सुनाए तब तक जीवन नहीं बदलेगा। यस। वचन तो ये है, एक बच्चा भी पढ़ने लगेगा, आप सुनने लगेंगे। ये सुनाना नहीं है, इस वचन को प्रचार करना केवल एक को आता है, और वो है यीशु मसीह। और जब तक तुम्हारे भीतर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का सामर्थ नहीं होगा, ये वचन को लाख प्रचार करते रहोगे, जीवन तो छोड़ो, एक आदत तक नहीं बदलेगी। सच बात है। लेकिन जिस दिन स्वयं यीशु मसीह आपके अंदर से प्रचार करने लगे, नदियों के समान, सोतों के समान लोगों का जीवन बदलता चला जाएगा। जीवन बदलने का मतलब ये नहीं कि वे आके आपको पूजने लगेंगे, आपके हाथ को चुम्मा लेने लगेंगे, आपके गाल को चाटने लगेंगे। नहीं, ताली बजाओ। आज जैसे छुट्टी होने वाली थी, 5 मिनट पहले एक मेरा स्टूडेंट आया, अभी इंटर पास आउट हुआ है, वो आया और मेरे पैर को छूने लगा, मैं पीछे हट गया। और वो जानता है कि सब पैर नहीं छूते, लेकिन तब भी पैर छूने लगा, आदत से मजबूर।
मैं पीछे हट गया। बताने लगा सर मैं जिस कॉलेज में हूँ वहां पर हमारा बैंड फर्स्ट आया और 58,000 रुपए हमको प्राइज मिले। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर जब वो जाने लगा तो फिर छूने लगा पैर, फिर मैं पीछे हटा। देखिए, समझिए, यीशु मसीह इस वचन को लिखने वाला है। आमीन। भविष्यवक्ताओं ने स्याही से लिख तो दिया, लेकिन लिखते समय भविष्यवक्ता की देह, लेकिन आत्मा का काम इसमें हुआ। अर्थात भविष्यवक्ता के अंदर स्वयं वो प्रचारक यीशु मसीह आया और उसने उस वचन को लिखा। अब जिसने लिखा है वही समझा पाएगा कि लिखा क्या है। आमीन। इसलिए दूसरी आयत में लिखा है, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये देखिए, सौंप, हम सौंप रहे हैं आमीन। और ये काम है। बस हमें और आपको ये काम दिया गया है, जो बातें तूने सुनी उन्हें दूसरे विश्वासी मनुष्य को भी सौंप, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये है, ये वचन है। अब वचन यहां पर एक कार्य को लाया। क्या लाया? कार्य क्यों आया? क्योंकि वो शहर आया। शहर कौन रहा है? पास्टर नहीं। हाँ देखो, ये सच बात है। पास्टर साहब, याजक साहब भी शहर है। शहर कौन रहा है? खुदा का आत्मा। तो खुदा का आत्मा सबके लिए काम लाया, सबके लिए। ताली बजाओ। काम क्या लाया? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। आप लोग सब कौन बैठे हैं? विश्वासी। अब देखिए, आप अभी कलीसिया में जाइए, कलीसिया में किसी को वचन नहीं मालूम। हम झुंड में बढ़ क्यों रहे हैं? हम झुंड में स्थिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम एक काम में हैं। हम एक काम में। जो बातें तूने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी। कौन विश्वासी? कौन विश्वासी? कौन विश्वासी? रेबेका जी, कौन विश्वासी? हैं? चुने हुए नहीं, नहीं, विश्वासी कौन? जो सुन रहे। इस समय आप सुन रहे हैं, आप विश्वासी। Praise the Lord. अगर आप मीटिंग में ना चलो तो हम चुने। घर से ही गाड़ी जा रही है, घर में ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ताली बजाइए। तुम्हारे घर से ही निकल रहे हैं, अंदर से तैयार होके तुम्हारे घर से ही गाड़ी निकल रही है। हाँ, आ नहीं रहेंगे। क्यों? विश्वासी कौन होंगे? जो सुनेंगे। खुदा बहुत बड़े विश्वासी को नहीं पूछ रहा, कह रहा आप विश्वासियों को लाओ, बस वो सुने। ओ माय गॉड, गाड़ी कहां से आ रही है? 10 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, घर से निकल रही है। आपको आधा घंटा पहले तैयार होकर बैठ जाओ। विश्वासी
अच्छा, जब ये काम शुरू करोगे तो हो सकता है सर दर्द हो, बदन दर्द हो, सच बात है। बच्चा रो रहा हो, तुरंत जैसे ही तुम तैयार हो रहे हो बच्चा रो रहा हो। युद्ध है, उसने दुख उठा मेरे साथ। इन सब बातों को छोड़ और दुख उठाते हुए चल। समझे? विश्वासी मनुष्य वे हैं जो वचन को सुन रहे हैं और आपको ये बातें पिता की ओर से, खुदा की ओर से ब्रदर सौंप रहा है। सच बात है। कलाम में क्या लिखा? और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। अब जो बातें मैंने सुनी वो आपको सुना रहा हूं और सौंप रहा हूं। दूसरों को भी सिखाने की योग्य हो। जो दूसरों को भी, अब देखिए काम आया, काम आ गया। काम आ गया। यस। आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे? कैसे सिखाएंगे आप दूसरों को? यदि हम सुने, अरे बहन सुच्ची वो बोले वहा क्या क्या बोले भाई? सब सुनेंगे और सब करेंगे। आहा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। देखिए समझिए, बहुत तेरे ऐसे हैं जो सुने हुए बैठे हैं। यस। उन्हें सुनाने जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, ये सब बातें हम सुने। क्या रहेगी? सुने हुए तो सब बैठे हैं, सच है। सुने हुए सब बैठे हैं, सब सुने हुए बैठे हैं। लेकिन कैसे आप दूसरों को सौंपेंगे? दूसरों को सौंपने के लिए आप उनके बीच में दिखने चाहिए। ताली बजाओ। अगर आप उनके बीच में दिख ही नहीं रहे, अगर लो पकड़ो, ठिंगा पकड़े हुआ, कहां से आ गए, कहां पकड़ा, क्यों पकड़ा, सच बात है। क्यों पकड़े? लेकिन जब आप उनके बीच में दिखेंगे, यस। हाँ दिखना है, क्योंकि भाई अगर आप दिख ही नहीं रहे तो आप सौंपेंगे कैसे? भैया रोहित जो बातें सुनी है उनको प्रचार कैसे कर रहे हैं? दिखते रहते हैं यार, ये हमेशा दिखते रहते हैं। जब फेसबुक खोलो सबसे पहले उन्हीं का आता है। तारीफ में कितने लोग हमसे बोलते हैं, भैया हमारे तो फेसबुक पे सबसे पहले हम जैसे फेसबुक बोलते हैं आप ही का आता है। दिखते कभी इधर दिख रहे, कभी उधर दिख रहे, कभी उधर दिख रहे, कभी उधर दिख रहे, ये तो दिखते रहते। तो क्यों दिख रहे हो? और जितना दिखोगे उतना सौंपोगे। आमीन आमीन। समझिए वचन को, वचन को समझिए। क्यों आवश्यक है, क्यों आखिर उन फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने कहा इसके चेले बिना हाथ धोए खाते हैं? तुमने, तुम्हारे पास बहुत से आदमी देखने के लिए तुमने चेलों के हाथ देख लिए कि वो कैसे खा रहे, कैसे एक एक आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो आपके अंदर से क्या देख रहे हैं। अब चेलों को कभी मालूम था कि फरीसी यहूदी शास्त्री जो हमको भगाते हैं वो हमारे हाथों को देखते हैं? सोचिए। लेकिन यीशु मसीह के पीछे वो दिख रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे वो दिखे। हमेशा याद रखना, जो जितना ज्यादा दिखता है,
अचानक वो गायब होता है। हनोक बहुत दिखता था, बहुत दिखता था हनोक, अचानक गायब हो गया। अब लोग ढूंढेंगे, अरे यार वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। चर्चा शुरू, अरे वो कहाँ चले गए, वो छोटा सा जुड़ता है, कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले। पता चला रैप्चर हो गया रैप्चर। आप समझिए भाता कौन है पिता को? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। भाता वो है जो हर समय बना रहे, आमीन। चलता रहे, पहुंचता रहे, कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन में जितनी बड़ी समस्या हो जाए, अरे पिता के वचन में चलो, वही शांति मिलेगी। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बताओ कर क्या सकते हैं? हाथ ऐसे करके कर क्या सकते हैं? बताओ। चलो फिर वहीं से कहाँ जाए? मीटिंग और क्या? देखिए, समझिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा। दूसरी आयत, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान तेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वे अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बस समझ लो, फंसे हुए हैं हम लोग। फंसते नहीं, फंसाते हैं हम लोग भी। भैया वहां जाना, ये काम है, तो कितना ढेर सारा काम है, बताओ कैसे होगा? काम हो जाएगा, जाए दो। हमेशा याद रखिए, वह आज भी संसार की चीजों में फंसे और वे सबसे ज्यादा अचंभित इस बात से होते हैं कि तुम उन कामों को कैसे कर लेते हो। इनके घर को देखो, इनके बच्चों को देखो, इनके कामों को देखो, सब सीक्वेंस से हो रहा है, सिस्टम से। हाँ, सिस्टम। और मीटिंग भी टाइम पे, और हमारे पास कोई ना मीटिंग ना ईटिंग, ऊपर से सारा सिस्टम खराब। तो आप अभी समझ नहीं पाए, सिस्टम को चला यीशु मसीह रहा है। और जब यीशु मसीह सिस्टम को चलाता है तो नियम के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज को अपने अपने समय पर बैठाकर नियुक्त करता है। इसलिए जब दूसरे व्यक्ति हमारे घरों में झांकते हैं तब भी कहते हैं बहुत बढ़िया, इससे उत्तम तो है ही नहीं कोई घर। और जब वे हमारे जीवन में जाते हैं, इतना प्रार्थना कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। आपको मालूम नहीं कि हम कुछ नहीं करते, सिस्टम ऊपर से चल रहा है। ओह माय गॉड, सिस्टम कहां चल रहा है रेबेका जी? ऊपर से। सिस्टम ऊपर से चल रहा है। अब आप बताइए, अब आप बताइए कितना आनंद आता है? कितना आनंद आता है? हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ये वचन हमें और आपको इस पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के राज्य में एक स्थान पर स्थिर करता है। हमें नहीं मालूम कौन से स्थान पर हमें स्थिर होना है, हमें नहीं मालूम कि अपने जीवन में कब क्या करना है, हमें नहीं मालूम
कि हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सब हो गए। आज सब जमा कर रहे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग हा 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 कर रहे। क्या कर रहे? हा हा हा। अरे हा 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 करने वालों का हो गया। देखिए, समझिए, समझिए, सच में पिता अद्भुत है। पहली से सब जनों से इनको अलग कर दिया। तो मैम कह रही 2 बच्चों को, प्रिंसिपल ने कहा इनको बाद में देखेंगे। अरे मेरे खुदा, अब आप बताइए, तुम मेरे कामों में लगे रहो, बाकी सारे काम मैं यूं ही करूंगा, कुछ नहीं करना है हमें। हम जहां पर हैं, हमें पिता ने पहले से बहुत उत्तम कर दिया, और अगर बने रहे खुदा की तरह से तो इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं बखान नहीं कर सकता। बस हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की बातों को छोड़ दो, और जितने भाई बहन मिले, वो चाहे जितनी तेज मुंह चला रहा हो, उसकी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। कुछ और है नहीं, हम लोग कुछ करना ही नहीं। हमें तरीका सिखाया है पिता ने, हमें हमारे पास सारे हथियार दे दिए पिता ने, और हथियारों को बहुत सोच समझकर पिता का आत्मा हमें इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसलिए कुछ ना कहो, चुप रहो और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो। अपने आप तुम्हारे बैरी ऐसे दूर होंगे, तुम ढूंढोगे कहाँ थे, मिलेंगे नहीं। तुम्हारे बैरियों को मित्र बना देगा। मैं बोलता हूं हर चीज का एक। तो आइए हम मती में, हाँ, और उसका 1 से 4 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरंत ना बचवा, जैसे कल्पी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो। आमीन आमीन। यीशु को सब कुछ दो, हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। आमीन। उसके प्रभु में दिल धो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन
मुझसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैं आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और इस पवित्र मंदिर के लिए खुदावन यीशु, जिसमें आपने हमें सही सलामत आप हम सबको इस छोटे झुंड को यहाँ लाने वाले होने पर खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके दास के लिए खुदावन यीशु कि आपने अपनी आत्मा उनके ऊपर उड़ेली और उनको ये वचन दिया कि वो हमें सुनाने पाए और उसकी शिक्षा को हम सीखने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आप हमारे दास के ऊपर इसी प्रकार अपना दाहिना हाथ बनाए रखे खुदावन यीशु कि वो हमें हर एक वचन की सीख को सिखाने वाले होने पाए, आपकी आत्मा में हमको चलाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, क्योंकि आपके पवित्र वचन में जो आज का मन्ना आपने दिया खुदावन यीशु, वो आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा और तुम दूसरों को सिखाने वाले बनो। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, आपके इन आशीषों के लिए खुदावन यीशु। आप हम हमारे सोचने से पहले खुदावन यीशु हमारे कार्य को पूरा करते हैं खुदावन यीशु। हमें किस चीज की आवश्यकता है वो सब का इंतजाम खुदावन यीशु आप करते हैं खुदावन यीशु। इन सभी चीजों के लिए खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे से झुंड के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपका दाहिना हाथ हर समय, हर वक्त, हर मिनट, हर पहर खुदावन यीशु इस छोटे झुंड पर बना रहता है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस छोटे झुंड पर अपनी आशीष बनाए रख खुदावन यीशु। हर दुख मुसीबत से छोटे झुंड को बचाए रख खुदावन यीशु। हर बुरी विपत्ति से खुदावन यीशु बचाए रख खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब विश्वासी आपकी ओर ताकते हैं खुदावन यीशु और आपकी देवड़ी पे खड़े होते हैं खुदावन यीशु। आपकी स्तुति और महिमा गाते हैं खुदावन यीशु कि हम भी वो अपने विश्वास में मजबूती पाने पाए खुदावन यीशु, इधर उधर ना ताकने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड में जो भाई बहन नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उन पर भी अपनी कृपा और आशीष बरसा खुदावन यीशु कि वे भी अपने यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन यीशु और उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं खुदावन यीशु और ग्रहण कर लिया खुदावन यीशु, और वह भी अपने विश्वास को लेकर इस मंदिर में आने पाए खुदावन यीशु और उस गवाही को देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने अपने दास खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ खुदावन यीशु अपने दास के ऊपर है खुदावन यीशु कि वे वचन की एक एक चीज को अपनी आत्मा में बोलते हैं खुदावन यीशु। आपकी आत्मा उनके ऊपर सदा मंडराती रहे खुदावन यीशु। वे जहां भी जाए आपके वचन को लेकर खुदावन यीशु आप उनके संग साथ साथ रहिए खुदावन यीशु। उनके व्हीकल पर, उनके परिवार पर, उनके घर पर खुदावन यीशु अपने दाहिना हाथ का बेड़ा बांध खुदावन यीशु। हर विपत्ति, हर परेशानी से उनको मुक्त कर खुदावन यीशु कि वे हर प्रकार की परेशानी से दूर रहे खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड में जो भी लोग हैं खुदावन यीशु जो अपनी इच्छा को लेकर यहाँ पर आए खुदावन यीशु, मेरा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उनको पूरा कर दिया है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम छोटा झुंड जिस प्रकार से आप यहाँ लेकर आए खुदावन यीशु उसी प्रकार अच्छे हम सबको भी लेके जाएंगे, अपने घर तक पहुंचाएंगे खुदावन यीशु। हमारे पीछे खुदावन यीशु आपने हमारे घरों की रक्षा की है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम सबको बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु कि हम आपके बताए मार्ग पर, सीधे मार्ग पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। आपके पवित्र वचन को हर दिन, हर सुबह, हर शाम खुदावन यीशु पढ़ने वाले और सुनने वाले और उस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु। और जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा खुदावन यीशु उस कार्य को खुदावन यीशु पूरा करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और वे परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, क्रोध, जलाल, महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन माला के यहाँ होगी। ये रहती है आपका वहाँ लाल बाग में, प्रेज द लॉर्ड, नया बाजार। वहां पर बहन माला जो संदीप बहन की मम्मी है, उनके यहाँ प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।